प्रॉपर्टी केसेस में आ गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, जिन केसेस में स्पेशल रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होता है। और इस एक्ट पर आ गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल, वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चंस को डिसाइड किया है कि पहले तो प्रॉपर्टी केसेस में आप जहां पर प्रॉपर्टी होती थी वहां पर केस फाइल करते थे, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुरिडिक्शन के ऊपर एक इम्पोर्टेंट फैसला दिया है। और जो दूसरा क्वेश्चन था इस केस में, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 22 है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कौन से केसेस प्रॉपर्टी के जाते हैं। देखिए, अगर आपने सेल परचेज एग्रीमेंट किया है, बयाना एग्रीमेंट किया है, तो आप उस एग्रीमेंट को फोर्स कराने के लिए, एप्लीकेबल कराने के लिए आप कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का बयाना एग्रीमेंट होने के बाद, और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कहीं पर जो प्रॉपर्टी है जीपीए के थ्रू, एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू बेची जाती है, और उस केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई पार्टी सेल डीड कराने से मना कर देती है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होता है। और इन केसेस के लिए भी आ गई है ये बड़ी जजमेंट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 22 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। तो आइए जान लेते हैं पहले इस केस के फैक्ट्स क्या है। जो प्रॉपर्टी है वो गुड़गांव में होती है, और गुड़गांव जो कि हरियाणा में आता है। डिफेंडेंट है जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो दिल्ली में रहता है, और इस केस में जो प्लेंटिफ है वो केस फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो मांग करता है कि इसके लिए मुझे सेल डीड जो है रजिस्टर्ड कराई जाए, मेरे नाम पर सेल डीड जो है कि सेलर है वो कर नहीं रहा है। बट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में दो क्वेश्चंस को देखा। एक तो जो डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट लिया कि यहाँ का जुरिडिक्शन नहीं बनता है, और दूसरा ये ऑब्जेक्शन लिया कि इन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो सेल डीड बनवाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए तो आए हैं, बट ये कहीं भी मेरे से पोजेशन नहीं मांग रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दो क्वेश्चंस को देखा, और फर्स्ट जो क्वेश्चन जुरिडिक्शन का था उसमें उन्होंने ये आंसर किया कि जो प्रॉपर्टी है उसका कॉज ऑफ एक्शन वहीं पर अराइज होता है जहां पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कि प्रॉपर्टी गुड़गांव में एग्जिस्ट करती है जो कि हरियाणा में है, तो आपको केस गुड़गांव में फाइल करना चाहिए। और जो दूसरा इशू आया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एग्रीमेंट टू सेल को फोर्स कराने के लिए गए थे, लीड कराने के लिए गए थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फोर्स एग्रीमेंट को फोर्स तो कर रहे हैं, बट इसमें उन्होंने पोजेशन कहीं भी नहीं मांगा। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया दो ग्राउंड पर कि एक तो आपका यहाँ पर जुरिडिक्शन नहीं बनता, डिफेंडेंट यहाँ रहता है दिल्ली में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली में केस फाइल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी गुड़गांव में तो आप गुड़गांव में जाइए। और दूसरा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपने पोजेशन नहीं मांगी, खाली सेल डीड को आप कराने के लिए आए हैं, तो इसलिए ये केस को हम डिसमिस कर रहे हैं। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दो क्वेश्चंस को दोबारा से एडमिट किया और ये लैंडमार्क जजमेंट कर दी, जिससे कि सभी का फायदा होने वाला है। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जुरिडिक्शन का इशू था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तो जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी का जहां डिफेंडेंट रहता है वहां होना चाहिए, या फिर जहां पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जो जुरिडिक्शन का इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आइए देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुरिडिक्शन के इशू पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या कहा। जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि वेदर ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड। अब ये क्वेश्चन है, और इस केस में जो आर्ग्यूमेंट थे वो क्या थे कि सूट वॉज नॉट सीकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट रादर सॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। हैंस अंडर the provisos of section 16 of CPC
द सूट कुड बी फाइल्ड इन अ कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट इज रिसाइड। ये जो प्लेंटिफ ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिए कि जो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए आया हूँ, ना कि मैं पोजेशन के लिए, तो अगर मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे पोजेशन मिलेगी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये एग्रीमेंट को स्पेसिफिक कर रहे हैं, उसको फोर्स करा रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट कैन बी फाइल्ड इन द जुरिसडिक्शन वेयर द डिफेंडेंट इज रिसाइड if the relief sought is personal and does not include possession। अगर जो रिलीफ है वो पर्सनल नेचर का है और डज नॉट इंक्लूड पोजेशन, अगर वो पोजेशन नहीं मांग रहा, इस केस में यही हुआ था कि उन्होंने पोजेशन नहीं मांगी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना था, तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आप पर्सनल रिलीफ के लिए आ सकते हो, ना कि पोजेशन मांगने के लिए। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इनका एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी का हो रखा है उसमें जो पोजेशन है वो इम्प्लिसिट है, ऑलरेडी मेंशन है, तो अलग से पोजेशन नहीं मांग रहे हैं। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिलीफ है पर्सनल इन नेचर है और ये वहाँ पर भी मांगा जा सकता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट डिसाइड करता है। और अगर आपके केस में भी ऐसा है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अगर आप उसको फोर्स कराना चाहते हैं तो अब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस वहां भी फाइल कर सकते हैं जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है। और जो दूसरा क्वेश्चन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सेक्शन 22 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि आपने एग्रीमेंट को फोर्स कराने के लिए आए हो और आपने प्रॉपर्टी की सेल डीड कराने के लिए आए हो, आपने पोजेशन नहीं मांगा। अब इस क्वेश्चन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केस फाइल करते हो और पोजेशन क्लेम नहीं करते हो, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कराना चाहते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको पोजेशन ये पार्टी हैंड ओवर करेगी, तो इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पोजेशन को मांगें। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों क्वेश्चंस को प्लेंटिफ के फेवर में किया कि एक तो जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी का केस फाइल कर सकते हो, और दूसरा कि अगर आप पोजेशन नहीं मांगते हो तब ये केस फाइल कर सकते हो जहाँ डिफेंडेंट डिसाइड करता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट है, तो आपको पोजेशन मांगने की जरूरत नहीं है और आप जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।